क्या कभी तुमने ये सोचा है कि इग्लूस बनते खुद बर्फ से है, लेकिन ये गर्मी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दरअसल यहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस करने का मेन काम इग्लू का नहीं होता है। जब इग्लूस को बनाया जाता है तब आइस ब्लॉक्स को टाइटली कंप्रेस करके बनाया जाता है, जिससे जब तुम अंदर बैठते हो तुम्हारी ही बॉडी हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है और तुम्हारे बॉडी की हीट की वजह से ही तुम्हें गर्मी लगती है। एंड दैट्स इट। दरअसल ये बात है 2022 की, जब कुछ डाइवर्स पानी के अंदर एक पाइप को रिपेयर कर रहे थे और सडनली उस पाइप का सक्शन मोड ऑन हो गया, जिससे सारे डाइवर्स उसी पाइप के अंदर खींचते चले गए। वेल, रेस्क्यूअर्स तो वहाँ पर पहुंच गए, लेकिन पाइप काफी गहरा होने की वजह से वो 5 में से सिर्फ 1 को बचा पाए और इसे तब से सबसे खतरनाक अंडर वाटर टेरिफाइंग एक्सीडेंट कहा जाता है। जानते हो, वॉर में यूज किए गए लैंड माइन्स इस तरह से काम नहीं करते थे जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता था। जैसे ही माइन्स पर पैर लगाया जाता है उसके अंदर का स्प्रिंग ट्रिगर हो जाता है और जब तक तुम नहीं हिलोगे तब तक वो स्प्रिंग नहीं हिलेगी, लेकिन जैसे ही तुम कोई मूवमेंट करते हो वो स्प्रिंग जाकर डेटोनेटर को हिट करती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये वाला आइडिया कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था मूवीज की वजह से, लेकिन इन रियलिटी ये माइन्स कभी इस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर माइन्स जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तभी के तभी फट जाते हैं। अच्छा, तुमने ये बात तो कभी ना कभी सुनी होगी कि ऑस्ट्रिचेस को जब खतरा लगता है तब वो अपना सिर मिट्टी में दबा लेते हैं, लेकिन आखिर ये बात कितनी सच है? दरअसल ऑस्ट्रिचेस अपना खाना जमीन पर ढूंढते हैं और वो अपने अंडे कई बार सहलाते रहते हैं, जिससे लोगों को देखने पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि साला आखिर ये कर क्या रहा है। वरना तुम ही सोचो ना यार, जो बर्ड्स में सबसे तेज दौड़ सकता है वो भला अपना सिर क्यों ही जमीन में गाड़ लेगा? जानते हो, टूना फिश एकमात्र ऐसी फिश है जो अगर तैरना बंद कर दे तो वो तुरंत मर जाएगी। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये मछली आखिर सोती कैसे है? वेल, इस फिश को आज तक कोई भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाया, क्योंकि ये हमेशा मुंह होती ही रहती है। जैसे हम इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह इनके गिल्स में से 24/7 पानी पास होना चाहिए। यानी अगर ये सो भी गए तो ये लो स्टेट में जाकर सोते हैं, जिससे ये कंटिन्यूस मूव होते रहते हैं। जानते हो, पुराने समय की सबसे ओल्डेस्ट मशीन गन स्क्वायर शेप के बुलेट्स फायर करती थी और लोग इसे प्यार से पकल गन कहते थे, और ये तब के जमाने की सबसे फास्टेस्ट मशीन गन थी, जो कि लगभग 1 मिनट में 9 राउंड्स को फायर करती थी। लेकिन इसकी फायरिंग खत्म होने के बाद ये गन ब्लास्ट हो जाती थी, जिससे बाकी गन्स की तरह ये भी एक फेलियर बनकर रह गई। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक फ्रेंच वेट लिफ्टर को जेल के अंदर डाल दिया गया था, क्योंकि उसने एक सोल्जर को हिट किया था, लेकिन शायद उसे वहाँ पर ज्यादा देर तक ठहरने का मन नहीं किया, इसीलिए उसने जेल के बार्स को बेंड करके बाहर आ गया। लेकिन ये वहाँ से यहीं पर नहीं रुके, उसे जिस सोल्जर ने जेल में डाला था उसे ढूंढकर उसे मार मार के वो वहाँ से चला गया, और क्योंकि वो एक गोल्ड मेडल ओलंपियन था उसके पास उसके बाद कोई नहीं आया। जानते हो, एलोन मस्क की वजह से आज 2 एस्ट्रोनॉट से रेस्क्यू हो पाए। दरअसल इनका मिशन बस 8 दिन का था, लेकिन ये लोग 9 महीने तक स्पेस में फंसे रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? जब इन्होंने जून में टेक ऑफ किया तब इनका मिशन था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना, और वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर आवर की थी और ये लोग उसकी तरफ लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। और जैसे ही ये लोग आईएसएस के पास आए, इनके थ्रस्टर्स खराब हो गए, जिससे नासा को लगा कि ये लोग आईएसएस से टकरा जाएंगे। लेकिन काफी कोशिशों के बाद ये लोग आईएसएस से सक्सेसफुली डॉक हो पाए, और थ्रस्टर्स के खराब होने की वजह से ये लोग वापस घर नहीं आ पाए। और फाइनली अब वो दोनों धरती पर आ चुके हैं, और उनमें से एक हमारी भारतीय एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स है। तुम वाकई में स्पाइडर के वेब से बुलेट को स्टॉप कर सकते हो? एक नॉर्मल गन की बुलेट की स्पीड लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर की होती है, पर तुम यकीन नहीं करोगे कि ये एक्चुअली में टेफ्लॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टेफ्लॉन वही मटेरियल है जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हें इतना सारा वेब बस एक ही स्पाइडर से कलेक्ट करना होगा, और इस तरह के वेब प्रोड्यूस करने वाले स्पाइडर्स ये एक दूसरे को खा लेते हैं। काफी रिसर्चर्स को यही लगता है कि अगर तुम एक एंट के साइज के बन जाओगे तो तुम एक ब्लैक होल में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारा वेट सेम होने की वजह से तुम्हारी नॉर्मल डिस्ट्रप्शन से वहाँ पर तबाही ला सकती है। लेकिन अगर तुम और भी 10,000 गुना छोटे हो जाओगे तो तुम बैक्टीरिया के साइज के बन जाओगे, और अगर तुम और 10,000 गुना छोटे हो गए तो तुम एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाओगे, और फाइनली अगर तुम 10⁻⁻26 मीटर्स की साइज पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक ब्लैक होल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा चलो, मान लो कि तुम बिना पैराशूट के एक प्लेन से कूद गए। हाँ, जानता हूँ औकात से बाहर वाली चीज है, बट फिर भी मान लो, तो ऐसे में तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? वेल, जब तुम कूदोगे तुम्हारी स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर आवर होगी, और अगर तुम स्पीड से जमीन से टकराए तो तुम वही के वही खत्म हो जाओगे। और काफी लोगों को ये लगता है कि पानी में कूदने से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन इस स्पीड में पानी भी कंक्रीट की तरह लगेगा। सो अगर तुम्हें जान बचानी ही है तो तुम्हें पेड़ पौधों की तरफ जाना होगा और अपने बॉडी पोजीशन को कुछ इस तरह से लगाना जिससे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, और किसी भी पेड़ की टहनियों से टकराते टकराते शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। काफी लोगों को यही लगता है कि अगर हम एक गन के बैरल को मोड़ दे और फिर फायर करें तो गन शायद एक्सप्लोड हो सकती है, पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। जब तुम गन के बैरल को 90 डिग्री मोड़ोगे तब तुम्हारी गन की बुलेट की स्पीड कम तो होगी, लेकिन वो निशाने पर जरूर हिट करेगी। हाँ, लेकिन अगर तुमने ज्यादा ही तिटा है और तुमने गन के बैरल को पूरा ही मोड़ दिया, तब गन की बुलेट उस कर्व में ही फंस जाएगी और गर्म कंबस्शन की वजह से गन फट भी सकती है।